पिछले कुछ दिनों से बड़ा चर्चा है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में न जाने क्या कुछ तूफान बरपा हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब ने फैसला खुद से कर लिया है या फैसला करा दिया गया है? ना फैसला किया है ना फैसला करा दिया गया है। क्या हकीकत है? देखें, मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मेरे एक बड़े मारूफ तजियाकार ने तो एक ट्वीट कर दिया था ना जनवरी का, और उन्होंने डीजी नैब लाहौर जो हैं उनका भी जिक्र कर दिया कि उनको लगाया इसलिए गया है कि मियां साहब के मुकदमात जो हैं शरीफ ख़ानदान के, वो उन्हें उस पर रिलीफ मिले, उन्होंने कुछ सेटल किया है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद तकारीर भी हुई, आपने देखा कि 4-5 दिन पहले बड़ी तकारीर हुई है ना, और कहा गया मियां साहब आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो आज अरशाद आरिफ साहब के प्रोग्राम में क्या कहा खुर्रम दस्तगीर ने कि वो डॉक्टर अभी एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, कोरोना की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा। शाहिदा खान अब्बासी ने भी यही कह दिया। आज उनके लीड देखें, 2 दिन बाद उनकी क़यादत के बयान तब्दील हो जाते हैं। मेरी आज इन मियाँ साहब के करीबी एक दोस्त से, करीबी इनके पार्टी के रहनुमा हैं वहीं पे होते, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे फिर यही बात की, पंजाबी में मुझे कहा मियाँ साहब एड्डे भोले कोई नहीं। उन्होंने कहा मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक इमरान खान नहीं जाएंगे। चले मैं आपको बता दूँ। अच्छा, उन्होंने कहा जब तक इमरान खान नहीं जाएंगे मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे। मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें मुकम्मल ये ना हो कि मेरी या मेरी बेटी की हुकूमत आनी है, उस वक्त तक नहीं आ रहे। मियाँ साहब नहीं आ रहे। अच्छा। मैं ये फिर कह रहा हूँ, जितने मर्जी चलते हैं, दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी आ रहा है। जनवरी का दावा किया गया है, मुझे जनवरी के बाद फरवरी में पूछिएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा। अच्छा। मार्च के बाद अप्रैल, फिर इसी तरह चलता जाएगा। जब हालात इनकी मर्जी के मुताबिक होंगे अच्छा तो फिर मियाँ साहब आएंगे। चलिए, जो शख्स लंदन में जिसने आपको ये बात की है मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, मगर अयाज सादिक साहब भी लंदन पहुंचे हैं। वो तो ये बात करके गए, ऐलान करके गए नवाज शरीफ साहब को लेने जा रहा हूँ और लेकर आऊँगा। लेने जा रहे थे, वापस भी आ गए और वापस हालियात आ गए। वो आप दोबारा जाएंगे और जब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि मियाँ साहब का जो एक ऑपरेशन है वो अभी मज़ीद डिले हो रहा है, और वो ऑपरेशन उस दिन हो जाएगा अचानक जिस दिन जब सियासी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा बकौल उनके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए राना अज़ीम साहब, चलिए नवाज शरीफ साहब ना वापस आ रहे हैं ना उनको लाया जा रहा है, किसी किस्म का कोई मामला उनका सेटल नहीं हुआ, अभी एक ऑपरेशन उनका बाकी है। ये अचानक से पूरे सियासी माहौल के अंदर से कयासराइयाँ क्यों हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? ये उठा कहाँ से तूफान, वजह क्या है? तूफान ये हुआ है जी कि मैं मुख्तसर बता दूँ, 2 चीज़ें थी। एक ग्रुप जो है वो बड़ा मुतहरक हो गया, उसको एक ग्रुप को ये खदशा पेश नज़र आना शुरू हो गया कि शहबाज शरीफ साहब मुतहरक हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की लॉबी आगे आ रही है और शहबाज शरीफ साहब बैकडोर राब्तों किसी से ना किसी से राब्ते कर रहे हैं और इन बैकडोर राब्तों से शहबाज शरीफ को फ़ायदा पहुंच जाएगा। उस ग्रुप ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ये तो नहीं कह सकते थे मियाँ साहब नहीं आ रहे, उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई, देखें कल भी जो परसों जो उन्होंने कहा कि हम मेरे बड़े भाई सच्चे लीडर मियाँ नवाज शरीफ को सालगिरह मुबारक। ये नहीं लिखा कि वापस आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मोहतरमा शहीद की शहादत से हवाले से जो जलसा मुनक्किद हुआ उसके अंदर उन्होंने जो बातें की थी, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो पंजाब की तरफ रुख करेंगे। पंजाब के हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लान उन्होंने तैयार किए हैं? क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नहीं नजर आती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडगर साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। सर, मुझे ये बताइएगा, 5 जनवरी की डेट आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो दी है, मगर आप लोगों का प्लान क्या है? 5 जनवरी को क्या करेंगे आप? वो तो हमेशा 5 जनवरी को सालगिरह साहब का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़े इज्तिमात होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, और हम पहले भी बीबी की बरसी का, पार्टी की सालगिरह का इस्लामाबाद में, पिंडी में हम कर चुके हैं, और जितने बड़े इज्तिमा हुए वो सबने देखे। लाहौर या पिंडी या इस्लामाबाद पंजाब का हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान में है, तो बंदिश तो है नहीं कि एक सूबे में नहीं हम जा सकते, ये किसी की जागीर है पंजाब। सारे हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान पर है, पूरे पाकिस्तान में हमारे कारकुनान बसते हैं, तो उससे आना कोई इतना मुश्किल तो नहीं लगता। चंडे साहब, बरसी सालगिरह ये तकरीबात पीपल्स पार्टी बड़े जोशो खरोश से मनाती है और याद रखती है अपने लीडरान को, लेकिन बिलावल साहब ने आज जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने बड़ा ललकारा और उन्होंने कहा कि अब हम मैदान में आने लगे हैं। तो क्या आप मुत्तहिदा जो एक अपोजिशन है जिनकी 23 मार्च की कॉल है, क्या पीपल्स पार्टी 23 मार्च की कॉल से पहले कोई बड़ी कॉल देना चाहती है ताकि साबित करे कि हम अपोजिशन हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम अपोजिशन हैं, हमारी अपोजिशन होने से कोई इनकार नहीं कर सकता।
अब जहाँ तक ताल्लुक है मुत्तहिदा अपोजिशन का, तो उनके भी मकासद वही हैं, हमारे मकासद भी वही हैं। हम इसे नाअहल हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, वो अपने तौर से कर रहे हैं, हम अपने तौर पर, हमारी लड़ाई तो कोई नहीं है, न कोई दुश्मनी है। ऐसा कई बार पाकिस्तान में हुआ है, बहुत सारी जमायतें अलग अलग होकर भी अपोजिशन का किरदार अदा करती है, इसकी तजुब खेज बात नहीं है। और बिलावल साहब ने जो बातें की है, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त बातें हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात की है। और नहीं, आप कह रहे हैं बिलावल साहब ने जो बातें की हैं वो सिर्फ बातें हैं। जी क्या बोला आपने? आपने कहा है कि बिलावल साहब ने जो बातें की हैं वो सिर्फ बातें हैं। ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, आपने अभी कहा। चलिए साहब, कहा आपने कहा दुरुस्त बातें हैं। अगर वो दुरुस्त बातें हैं तो फिर उन्होंने मौलाना साहब को भी कहा कि मौलाना साहब आप एक तरफ इस्तीफे देते थे, दूसरे इलेक्शन लड़ते थे। जी क्या बोला? आज उन्होंने ये भी कहा है ना मौलाना साहब को मुखातिब करके कि आप एक तरफ इस्तीफे देते थे, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़के मजे लूट रहे हैं। तो बात उसने क्या गलत की है? हमने किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंजिल मौके पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफा देंगे। हमने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन किरदार अदा करने की बात की है, पार्लियामेंट में रहते हुए जदोजहद की बात की है, हमने इस्तीफे की बात नहीं की। उन्होंने इस्तीफा का बहाना बना के हम अलग किया। अब हम हक बजाने पर कहें उनको कि आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? नवाज शरीफ की जमायत है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिए पंजाब असेंबली से और पाकिस्तान की असेंबली से? ठीक है, उनको दुरुस्त खड़ा होना चाहिए था। आप तो चलो गद्दार हो गए, उन्होंने बयान दे दिया, गद्दारी की है। तो सर मुझे ये बताइएगा, बेहद माजरत सर, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है आपके बाकी जमातों से शिकवे शिकायतें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो पंजाब के अंदर जब आप आएंगे तो क्या इन तमाम अपोजिशन जमातें जो नून लीग है खासतौर पे उसके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर अकेले इस महाज की तरफ बढ़ेंगे आप? आएंगे से क्या मुराद है? आएंगे क्या मतलब? हम हैं, आएंगे नहीं, हम हैं। हमारी नुमाइंदगी होती है, अभी भी असेंबली में हमारा नुमाइंदे जैसे हसन शाह मुर्तजा साहब, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे कई मौके आए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मुख्तलिफ हालात में सीटें नहीं भी ले सकी, लेकिन उनके सियासी वजूद से तो इनकार नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी आएगी नहीं, पीपल्स पार्टी पंजाब में है, पीपल्स पार्टी पैदा पंजाब में हुई, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमत की है, तो इसको तजुब की बात नहीं है। जिस अंदाज से ज़िया-उल-हक ने ज़िया-उल-हक का पूरा अरसा नून लीग की सरपरस्ती की, नून लीग को बढ़ाया, आगे किया, ताकतवर किया, उसने उन्होंने काम किया, ठीक है। मकामी तौर पे हमारे दोस्तों की भी सुस्ती या कायली हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी साजिश थी। और मैं उन दोस्तों से कहता हूँ ये खुश ना हो कि पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। लेकिन अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से ये ख्वाहिश रखनी भी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी चांडिया साहब आपने बड़ी अच्छी बात की और आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नज़र आपकी सियासत पे। अचानक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें होना शुरू हो गई और उनके अपने लीडर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है उनकी वापसी और उनके लीडरों के बयान के बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है, उन्हें किसी तरफ से कोई इशारा मिला है? मैं नवाज शरीफ साहब की जमायत पर कोई इस किस्म की तनकीद नहीं कर सकता कि उनको इशारा मिला या नहीं मिला है। हालात आपके सामने, कई मौके ऐसे आए हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने एक वजीर के साथ मिलते रहे, पहले हमारे कमांडर चीफ से छुप के रात को मुलाकात की, फिर ऐसे ये पाकिस्तान में होता है। इस इदारे का अमल दखल है और ये कुछ जुर्म नहीं है। अगर आप अलग ऐलान बात करते तो क्यों? पाकिस्तान का इदारा है, छुप कर कोई आप फैसला कर रहे हैं, जो चोरी है वो जुल्म है। और जहां तक मियाँ साहब के आने का है, मियाँ साहब का मुल्क है पाकिस्तान, पंजाब के रहे, लाहौर के रहने वाले हैं, उनको कौन रोकेगा? आ जाए। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं वहां क्यों बैठे, यहाँ आ जाएं, यहाँ अगर अपनी सियासत करें आ जाएं। जिस तरह मुश्किल हालात के बावजूद आसिफ साहब भी यहाँ सियासत करते हैं, बिलावल साहब भी यहाँ करते हैं, वो भी आ जाए, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। अच्छा चांडिया साहब, मुझे ये बताएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने सुना वो बड़े पुरज़्म थे कि मुल्क के अंदर अब की बार जो वज़ीर आज़म आएगा या वज़ीर आला आएगा, पंजाब के हवाले से, सिंध के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता होगा। एक तरफ तो वो बड़े पुरज़्म है, मगर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि आइंदा इलेक्शंस में तो हम सिंध के अंदर से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा कर देंगे। देखिए, ये अभी वो भी एक हुकूमत में है, उनको भी अभी बात करने का हक है, उनको कौन रोक सकता है? हम अपोजिशन में आए, हुकूमत पे तनकीद करेंगे, वो हमें कैसे रोक सकते? जहां तक ताल्लुक है सिंध में आकर हमसे सीधे छीन लेंगे, तो इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान में? इन 3 साल होने वाले
क्या दिया है पाकिस्तान के लोगों को सवाए भूख और फ्लास के, सवाए परेशानियों के? क्या दिया है इन्होंने? कर्जा तो देखो, हम पर तनकीद करते थे नून लीग और हमारे दोनों हुकूमतों से मिलकर से जो ज्यादा 30 साल में कर्जा दिया हुआ है। इन्होंने क्या दिया है? रोटी नहीं है लोगों को, तो चावल नहीं है, चीनी नहीं है, भूख मर रहे हैं लोग, और ऊपर से नौकरियों से दरबदर, सहाफत में बंदिशें, सहाफी सब दरबदर हो गए। इन्होंने क्या किया है जिसके बलबूते पे अगर हमसे छीनेगी हुकूमत? अगर अवाम है वोट देता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये पीसीआई ने कैसे इलेक्शन जीती है। लेकिन अगर सही माना में इलेक्शन हुए, सिंध में क्या लेंगे, यहाँ से भी कोई चीज नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। केपीके में इलेक्शन हुआ, बिलावल साहब ने केपीके में परवेज खटक साहब के घर की एक विकेट भी उड़ा दी इलेक्शन से पहले। केपीके में इलेक्शन में आपको बड़ी उम्मीद थी और बिलावल साहब ने तकरीर में भी कहा था कि हम फतह करेंगे, इस दफ़ा हमारी यहाँ नशिस्तें होंगी। केपीके में पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्स ना मिलना वजह? पहले तो ये देखें, बड़ा जिक्र तो उसका होना चाहिए कि जिसकी केपीके में हुकूमत शिकस्त तो उसको आई है, हमारी हुकूमत तो नहीं है। हाँ, मकामी तौर पर गलती चांडियो साहब, आप पूरे मुल्क की एक जमात हैं। चांडियो साहब, आप पूरे मुल्क की एक वफाक की जमात हैं। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ये बिलावल साहब का दावा था हम तहरीक इंसाफ तो हारी, सब कहते हैं हारी, हम पीपल्स पार्टी क्यों हारी? आप जो जिस अंदाज से तजिया करना चाहे ये आपका हक है,